164 के बयान होने के बाद बोल रहे हैं कि भाई पलटा नहीं जाता, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ें हो रही हैं। गुंडागर्दी के आगे जो हमारा कानून है वो भी मुझे लगता है कि छोटा पड़ रहा है। सरकार को अपनी वोट प्यारी है, ना कि कोई बच्चों के साथ जो गलत कर रहा है वो उसको बचाना जरूरी है। सरकार के लिए बच्चे जरूरी नहीं है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से मिली क्लीन चिट मिलने पर पहलवान बजरंग पूनिया ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले में क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद बजरंग पूनिया ने आरोप लगाया है कि सरकार ने दबाव डालकर पीड़ितों को चुप कराया और मामले को दबाने की कोशिश की। ये घटना देश के लिए शर्मनाक है और कानून गुंडागर्दी के आगे बेबस है। बेटी ने बहन ने बयान दे दिया अपने 164 के बयान होने के बाद बोल रहे हैं कि भाई पलटा नहीं जाता, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे जो गुंडागर्दी के आगे जो हमारा कानून है वो भी मुझे लगता है कि छोटा पड़ रहा है। बुधवार को एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने मुजफ्फरनगर पहुंचे पहलवान बजरंग पूनिया ने ब्रजभूषण शरण सिंह मामले में मीडिया से बात करते हुए सवाल उठाया कि अगर पॉक्सो लगा था तो अब तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। बजरंग पूनिया का कहना है कि उस बेटी ने 164 के बयान दिए थे, बाद में बोल रहे हैं कि वो बयान पलटा नहीं जाता, लेकिन उसके बाद भी ये चीज हो रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि गुंडागर्दी के आगे जो हमारा कानून है वो भी छोटा पड़ रहा है। उन बेटियों को आज भी बुरा भला बोला जा रहा है, ये देश के लिए दुखद है। पॉक्सो अगर लग रहा था तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? दूसरी चीज़, सरकार ने पहले ये उसको सपोर्ट करके वो हटवा दिया था, वो केस चलने नहीं दिया। और उस नाबालिग लड़की ने एक बार अपने बयान दे रखे हैं, कोर्ट किस बयान को मानती है? दबाव उन 6 लड़कियों पे भी जो अभी चल रहा है, और दबाव पॉक्सो वाली पे भी दिया था, तभी वो पीछे हट गई, नहीं तो वो बयान ही नहीं देती। तो वो सरकार उसका सपोर्ट कर रही है, हमेशा दबा के बच्चों को डरा के धमका के पीछे हटाने का काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमें नहीं लगता कि भाई जो आज समय चल रहा है वो ठीक चल रहा है देश के लिए। सरकार पर सवाल उठाते हुए बजरंग पूनिया ने कहा कि सरकार ने पहले ही उसको सपोर्ट करके हटवा दिया था, वो केस चलने ही नहीं दिया गया। दबाव उन 6 लड़कियों पर भी है जो केस अभी चल रहा है। दबाव पॉक्सो वाली लड़की पर भी दिया गया था, तभी वो पीछे हट गई, नहीं तो वो बयान ही नहीं देती। सरकार उसको सपोर्ट कर रही है, इसलिए हमेशा बच्चों को डरा धमका कर पीछे हटाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल सबकी बारी आएगी, पहले सतर्क हो जाओ और जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। वो तो सरकार से पूछो, सरकार बताएगी वो चीज़। सरकार को अपनी वोट प्यारी है, ना कि कोई बच्चों के साथ जो गलत कर रहा है वो उसको बचाना जरूरी है। सरकार के लिए बच्चे जरूरी नहीं है। जो सरकार में बैठे हैं, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों से सवाल करो कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कारण क्या मानते हैं पॉक्सो ने? कारण तो दबाव है बच्चों के ऊपर। एक बार ये बताइए, एक बार उस बेटी ने बहन ने बयान दे दिया अपने 164 के बयान होने के बाद बोल रहे हैं कि भाई पलटा नहीं जाता, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे जो गुंडागर्दी के आगे जो हमारा कानून है वो भी मुझे लगता है कि छोटा पड़ रहा है। जो आज देश में देखा जा रहा है, जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है और उन बेटियों को आज भी बुरा भला बोला जा रहा है, तो वो देश के लिए दुखद है। आज नहीं तो कल आपकी भी बारी आएगी, पहले सतर्क हो जाओ और जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। आपको बता दें कि दिल्ली की एक कोर्ट ने भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत दी है। पुलिस द्वारा दायर की गई क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। इसके चलते अब ब्रजभूषण पर लगी पॉक्सो की धारा हट जाएगी। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट 15 जून 2023 को दायर की गई थी, जिसका शिकायतकर्ता ने विरोध नहीं किया था। पीड़िता और उसके पिता ने 1 अगस्त 2023 को पुलिस जांच पर संतोष व्यक्त किया और मामले में पुलिस की रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। कुछ तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।